अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। मेरी एक्चुअली तबीयत भी नहीं ठीक। तो तबीयत तो अभी भी ऐसे ही है, लेकिन यह है कि क्या करें, इस चुंगल में फंस जो चुके हैं कि वीडियो देनी ही देनी है यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे। उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो ये है कि काफ़ी सारे कमेंट आए थे, काफ़ी सारे, कि आप मल्टीमीटर के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मेरे काफ़ी भाइयों ने, जो टेक्नीशियन हजरात हैं, उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं। अच्छी हैं उनकी वीडियो भी, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। मेरे पास जो नॉलेज है मैं अपने तरीके से शेयर कर देता हूँ। मेरे पास इस वक्त 2 मल्टीमीटर हैं। एक ये मैंने 27,000 का लिया था ट्राई के तौर पे ऑस्किलोस्कोप के लिए, जिसमें हम क्या क्लॉक की लाइनों के लिए उसकी वो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए ये मैंने लिया था। एक तजर्बे के तौर पे लिया था। तो ये तजर्बा महंगा इसलिए पड़ा है, अदरवाइज ओके है। ये तजर्बा इसलिए मुझे महंगा पड़ रहा है क्योंकि ये इसमें लगते हैं सेल, और सेल जो है वो ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं कम ही यूज करता हूँ, जरूरत के वक्त यूज करता हूँ। और ये मैं मोस्टली यूज करता हूँ। मेरे पास लैब में भी यही मल्टीमीटर पड़े हुए हैं, ये वाले। अच्छा, कोई भी मल्टीमीटर है उसके ऊपर ना आपको मोस्टली जो है वो उन्होंने बताया होता है कि क्या चीज है इसमें, क्या क्या। और अगर आप उसकी पैकिंग वगैरह खोलें, थोड़ा सा आप देखें, उसको रीड भी करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी वीडियो की या किसी इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी वीडियो बना देते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर है। इसमें कुछ चीजें एसी करंट, जिसका हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में कोई तल्लक नहीं है, तो उसकी हैं, और कुछ हमारा डीसी की हैं। और जो मोस्टली यूज होता है हमारे यहाँ, वो यूज होता है, ये देखें, जैसे आपने अगर यहाँ पे देखें ये निशान जहाँ पे मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, तो ये वी के साथ ये जो निशान है आपका, ऐसे मैं स्क्रीन पे भी बना देता हूँ ये वाला निशान। ये जहां पे भी आपको ये निशान नजर आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये डीसी के लिए ये सिंबल यूज हुआ है। डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए ये सिंबल यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम मीटर की प्रोब को जब सेट करते हैं, ये प्रोब इसे कहते हैं। कुछ भाइयों के लिए ये वीडियो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो न्यू कमर है यार, उनके लिए वीडियो ये बहुत कुछ है। तो ये इसे हम प्रोब कहते हैं। प्रोब जो है ये 20 डीसी पे सेट करें, तो यहाँ से हम किसी भी जो है बैटरी का वोल्टेज चेक करने हो, या सर्किट में हमारा जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे हम, ये हमारा मोबाइल है, तो इसमें हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लगा ली जाए तो मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज चेक करने को हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें कहते हैं कि ये हॉट टेस्टिंग हो रही है। इसका वोल्टेज चेक करने को क्या कहते हैं? हॉट टेस्टिंग। अगर मैं कल को आपको कहूँ आप हॉट टेस्टिंग चेक की है, आपने कूल टेस्टिंग चेक की है, तो आप समझिए हॉट टेस्टिंग जो है वोल्टेज चेक करने को हॉट टेस्टिंग कहते हैं। सेकंड, इसके बाद ये मैंने फिर बता दिया, ये सिंबल हमारा डीसी का होता है, और 20 डीसी है। और हमारे मोबाइल में अप्रॉक्सीमेटली जो करंट फ्लो करती है वो 5.2 है, जो वी बस की है। उसके बाद जो लाइट सेक्शन में होती है वो लेदा चैप्टर है। तो लेकिन ये मोस्टली यहाँ पे 20 के ऊपर ही हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। उसके बाद अगर दोबारा हम इस तरफ आए तो ये देखें, यहाँ पे आपका ये निशान जो है, ये जो आपको घोड़े की वो नाल की टाइप है, घोड़े की पंजाबी में कह देता हूँ खुरी टाइप है ये निशान। तो ये वाला देख लें आप। ये निशान जो है ये हमारा ओहम का निशान होता है। इस पे हम रजिस्टर को चेक करते हैं। रजिस्टर हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं बोर्ड नीचे करता हूं, इसके नीचे, तो ये देखें, ये जो हमारे ब्लैक कलर के यूज होते हैं, ये सारे, आई थिंक ये वाला, ये देखें, ये रजिस्टर है, और ये भी रजिस्टर है, और ये भी रजिस्टर है। ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? रजिस्टर है। और रजिस्टर को चेक करने का जो तरीकाकार है वो यही है कि आप इसको सीरीज में चेक करें। और मेरी जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप किसी रजिस्टर पे आपको शक है,
शक है आपको किसी रजिस्टर पे, तो आप उसको बोर्ड से थोड़ा सा अलहदा करके या बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उसको थोड़ा सा अलहदा करके उसको चेक कर सकते हैं। सीरीज में चेक करने का मतलब ये होता है, सॉरी वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। सीरीज में चेक करने का मतलब ये है कि ये जो दो प्रोब है, मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, ये जो दो प्रोब है इसको आपने ऐसे लगाना है, ऐसे, ठीक है। इस तरह लगाने को कहते हैं सीरीज। ये नहीं एक ग्राउंड लग रही है और एक इसके साथ, नहीं, सीरीज में आपने इसको चेक करना है। कैपेसिटर आप पैरेलल चेक कर सकते हैं, यानी कि ग्राउंड के साथ उसको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में चेक कर सकते हैं। आगे बताता हूँ रिवर्स बायस क्या है और फॉरवर्ड बायस क्या है। तो ये है कि आप कोई भी रजिस्टर है उसको सीरीज में चेक करेंगे। जैसे कि ये देखें 200 लिखा हुआ है, ये 2000 लिखा हुआ है, ये 20 के यानी कि 20,000 ओहम। तो ये इसी तरह ये 20 M लिखा हुआ है, 1 M के अंदर आई थिंक 10 लाख ओहम होते हैं, आई थिंक 10 लाख ओहम होते हैं। तो ये 200 के, यहाँ आप ये बात समझ लें कि अगर आपने 20K से ऊपर यानी कि 22K का चेक कर रहे हैं तो वो 20K पे नहीं चेक कर सकते, आप 200K पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप 20K से कम का चेक कर रहे हैं यानी कि 19K 17K का चेक कर रहे हैं तो वो यहाँ पे चेक इजीली हो सकता है। मोस्टली यहाँ पे भी सेट कर लें, कोई मसला नहीं है आपका, 200K पे भी सेट कर लें, कोई मसला नहीं। 20 जो M है, इसमें जो 1 M होता है उसमें आई थिंक 10 लाख, मैं आपको बता चुका हूँ 10 लाख ओहम होते हैं। तो ये 200 ओहम होगा, ये 2000 ओहम होगा। और जो आपका 1 ओहम होता है, 1K ओहम होता है, उसमें आई थिंक 1000 ओहम होता है, 1000 ओहम होता है। ये 2K ओहम आई थिंक बनेगा ये वाला हमारा। तो 1000 ओहम होता है, 1K ओहम में 1000 ओहम होता है। तो ये आप ओहम पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर चेक कर सकते हैं। किस तरह? सीरीज में दोनों प्रोब को ऐसे लगा के, यानी कि एक इस तरफ लगा लिया और एक इस तरफ लगा लिया आपने। तो इस तरह आप ये रजिस्टर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये सीन। तो ये सीन जो है ये हमारा कुछ इस तरह है कि इसमें दो मोड दिए हुए हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये देखें, एक ये वाला मोड बना है और एक ये वाला। ये जो मोड है जिसपे ये आपको बजर टाइप निशान नजर आ रहा है, मैं फिर आप ये वाला, इसे बजर भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं, कुछ लोग बीप मोड भी कहते हैं। 3 मोड है। तो इसमें उन्होंने एक मोड ये दिया है कि आपने किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। जैसे कि मैं ये चेक करना, तो ये देखो बजर आ गया। मैंने चेक करना है कि ये लाइन, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ये ट्वीजर की, कि ये लाइन यहाँ से ट्वीजर यहाँ तक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट। तो ये क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूटी पे चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं कि कोई लाइन कहाँ तक है, क्योंकि हमारे मोबाइल में अक्सर लाइनें ओपन हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, तो उसको इसी तरीके से चेक किया जा सकता है। और अगर आप शोर नहीं पसंद करते, जैसे कि मैं नहीं करता पसंद, तो इसी जगह पे बाज मल्टीमीटर में डायोड बाहर दिया होता है और बाज में जो है वो इसी जगह पे आपको, ये देखें, ये प्रेस करेंगे आपको, जैसे कि ये निशान है, आपने प्रोब को नहीं छेड़ना, ये होल्ड सेल को आपने प्रेस करना है। तो ये स्क्रीन पे देखें डायोड मोड चला गया। अब क्या है कि अब भी आप इस पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। ये देखें, ये मैंने लगाया, प्रोब आपस में मिल गई, तो ये 0 0 का मतलब है कि ये लाइन यहां से दूसरी लाइन तक कनेक्ट है। तो ये चेक करने को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, कूल टेस्टिंग। ये जितना भी है, बीप लेना या रीडिंग लेना या जीआर लेना। अच्छा, डायोड मोड में कुछ जगह पे हम फॉरवर्ड बायस में रीडिंग लेते हैं और कुछ जगह रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है कि अगर आप, ये ब्लैक प्रॉब है, प्रॉब इसे बोलते हैं, ये ब्लैक प्रॉब को आप ग्राउंड पे लगा दें, जैसे कि ये मोबाइल है मेरे पास, इसकी ग्राउंड कोई भी हो सकती है, ये हो सकती है, कहीं से भी आप ग्राउंड ले लें। और ये रेड प्रॉब के साथ आप चेक कर रहे हैं, कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं। तो ये जब आप चेक कर रहे हो तो ये बैटरी कनेक्टर उतार लिया करें कूल टेस्टिंग के दौरान। तो ये ब्लैक को ग्राउंड करने के बाद और रेड के साथ चेक करने को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और जो ब्लैक रेड को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक के साथ चेक करने को हम कहते हैं रिवर्स बायस। ये क्या है, रिवर्स बायस।
तो जो हमारा डायोड मोड है इसको आप समझ लें, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा हो तो मेरी कुछ पिछली वीडियो हैं जिसमें मैंने डायोड बताया हुआ है कि ये क्या काम करता है और किस तरह इसे चेक किया जा सकता है। तो डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स बायोस में ही चलता है और रिवर्स बायोस में ही चेक किया जाता है। तो जब भी आप इसकी रीडिंग लें तो आप कनेक्टर पे भी देखेंगे, अगर आप बॉर्नियो यूज कर रहे हैं तो बॉर्नियो पे आप देखेंगे एक डायोड मोड होता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। तो एक मिनट, ये देखें, तो ये रहा हमारा डायोड मोड। तो ये मल्टीमीटर के नाम होते हैं, फ्ल्यू, सानवा, सनशाइन, जोटेक, ये सारे मल्टीमीटर। तो ये जो है सनशाइन हमारा थोड़ा सा कंपेटिबल होता है हमारे मीटर्स के साथ। अगर आपके पास है तो ये अच्छा, ये जितनी भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये जितनी भी आप रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, इसका ये इस रीडिंग का ये मतलब है कि आपने डायोड मोड में ये खोली हुई है, तो ये सारी रीडिंग क्या है, रिवर्स बायोस की है, यानी कि रेड को ग्राउंड करके और ब्लैक के साथ चेक करने को रिवर्स बायोस कहते हैं। तो ये जितनी भी कनेक्टर पे आपको रीडिंग नजर आ रही है ये वाली, ये सारी रिवर्स बायोस की रीडिंग है, रिवर्स बायोस। क्योंकि यहाँ पे ये देखें, अगर आप लिखा हो डायोड मोड, तो डायोड मोड का असूल ये है कि रिवर्स बायोस में आप इस रीडिंग को चेक करेंगे। तो ये आपका अभी तक 4 चीजें, 20 डीसी, ओहम, बजर मोड और डायोड मोड में क्लियर कर चुका हूं। अच्छा, इसमें एक ये निशान आ जाता है, जहां जैसे कि हमारे अलिफ मद्दा, ये मद्दा का निशान बना हुआ है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ये हमारा एसी वोल्टेज के लिए होता है, अल्टरनेटिव करंट के लिए। उसके बाद एनसीवी आ जाता है। एनसीवी ये रहा हमारा निशान। तो ये हमारा निशान किस लिए होता है, तो ये निशान इसलिए होता है, ये देखें कि इसके ऊपर, मीटर के ऊपर ना एनसीवी लिखा हुआ है, ये ऊपर भी और नीचे भी। तो मीटर ये देखें बीप बीप कर रहा है। ये किस लिए होता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे आपको पता नहीं है कि करंट है कि नहीं है, या कोई ऐसा मसला है कि आप चेक करना चाहते हैं इस दीवार से करंट गुजर रही है, या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एसी करंट, एसी जो हमारी डायरेक्ट करंट है, ये एनसीवी का उसके लिए निशान है। जैसे कि ये देखें, मैंने एनसीवी मोड पे सेट किया हुआ है और ये मेरे पास वो मेरा काविया लगा, उसकी वायर जा रही है। तो मैं इसके करीब करूंगा तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें करंट है कि नहीं है। तो ये देखें, ये देखें, पीछे किया, ओके हो गया। और एनसीवी जो उन्होंने ऊपर दिया हो, उसका मतलब ये है कि इसका सेंसर ऊपर की तरफ है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी जगह बगैर वायर, नॉन कांटेक्ट वोल्टेज, एनसीवी का मतलब है नॉन कांटेक्ट वोल्टेज, बगैर वायर कनेक्ट किए आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो दूसरा आगे जो हमारा ऑप्शन आ जाता है, ये हमारा एसी के लिए, और ये हमारा बी एसी के लिए, यानी कि आप जो बिजली आ रही है आपकी अल्टरनेटिव करंट, उसके लिए ये दोनों एनसीवी और ये। तो ये आई थिंक अच्छी चीज है एनसीवी। आप किसी ऐसी जगह पे अगर आपको शक है कि यहाँ पे कोई करंट है या कोई शॉर्ट सर्किट है, तो आप ये एनसीवी की मदद से बगैर वायर कनेक्ट किए, हाथ लगाए, सिर्फ इसको पास लेके जाना है और चेक हो सकता है। इसके बाद जो हमारा निशान आ जाता है, ये देखें, ए के साथ ये निशान बना हुआ, यही निशान आप मिला जुला, ये देखें वी के साथ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वी के साथ। तो ये ए जो है इसका मतलब होता है अम्पेयर। क्या अम्पेयर? डीसी अम्पेयर। डीसी अम्पेयर को चेक करने के लिए ये हमारा, यानी कि अम्पेयर कैसे चेक होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अपने स्कीमेटिक पे, तो मैंने ओपन करके रखा हुआ आप लोगों के लिए। तो ये देखें, हमारी एक बक कॉइल लगी हुई है, ये बक कॉइल लगी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 4A47MR। क्या लिखा हुआ है? 4A47MAR, MR सॉरी। तो MR का मतलब होता है मिली ओहम, यानी कि 0.07 मिली ओहम, 0.07 मिली ओहम। स्क्रीन के ऊपर भी लिखा आ रहा है 0.07 मिली ओहम की इसकी रेजिस्टेंस है।
यानी कि इसकी कैपेसिटी है इतनी, 0.07 की कैपेसिटी है। अगर आपको नहीं पता कि ये मैं क्या चीज कह रहा हूं, तो आप मेरा रजिस्टर का जो लेक्चर है उसमें मैंने ओहम लॉ बताया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। और 4A का मतलब है कि 4 एम्पेयर इसकी कैपेसिटी है अम्पेयर को बर्दाश्त करने की, यानी कि 4 एम्पेयर की इसकी कैपेसिटी है। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 47 MR की है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं एक दफा आपको ये भी आगे चल बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। मैं इधर रख लेता हूँ मोबाइल, और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसमें 4 MAR का मतलब क्या है। तो ये देखें, इसका मतलब ये है कि जो एक मिसाल ले लें कि ये जो पानी है, ये एक पाइप है पानी का, ये पाइप है। इसमें जो टोटल प्रेशर है, पानी का जो टोटल प्रेशर है, ये पानी का फ्लो जो टोटल फ्लो है, ये टोटल फ्लो जो है इसे हम कहते हैं, टोटल फ्लो को हम कहते हैं वोल्टेज। टोटल फ्लो को क्या कहते हैं, वोल्टेज। और इसमें जो अम्पेयर होते हैं, इसकी जो पैमाइश होती है कि यहां से यहां तक कितने वोल्टेज बह रहे हैं, या ये इसकी पैमाइश को जो मेयरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, अम्पेयर। अम्पेयर को आई से भी डोनेट किया जाता है और सी से भी किया जाता है। ठीक है, करंट, अम्पेयर को करंट भी कहा जाता है और आई से भी इसे डोनेट किया। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो उसके ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि आप स्कीमेटिक को पढ़ोगे तो आप कुछ कर पाओगे। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पाइप का साइज है इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मुजाहमत, यानी कि मुजाहमत को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक के जो फ्लो है, सॉरी पाइप की जो पैमाइश है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यही चीज उसने इस जगह पे भी बताई हुई है। डिटेल में वीडियो आप जो है ना रेजिस्टेंस की आप जाकर देख ले, मैंने उसके ऊपर क्या कहते हैं मोसफेट और ट्रांजिस्टर की वीडियो भी बनाई हुई है। तो ये हमारा बक कॉइल का ये लिखने का मकसद ये है उसका। तो अगर आपको ये पता है कि ये क्या है, आज तो मैंने बता दिया, तो आप इंशाल्लाह कोई भी सेट हो या कोई सर्किट हो उसे रीड कर सकते हैं। तो ये इसका बताने का मकसद ये है कि 4A 47 MR, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, जो पाइप है इसका जो गुजरने का है, वो 0.07 MR है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मल्टीमीटर हुआ। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर इस मल्टीमीटर की तरफ आ जाएं तो ये देखें, इसके ऊपर अगर आप, तो ये निशान आपको जाना पहचाना लगेगा। डायोड अभी थोड़ी देर पहला पड़ा है, ये भी जाना पहचाना लगेगा। और इसके ऊपर जो आपने देखें ये वाला निशान, ये भी आपको जाना पहचाना लगेगा। ये तीनों निशान थोड़ी देर पहले हमने रीड किए, 1 2 3, ये तीनों रीड किए, लेकिन ये आपके लिए न्यू है। तो ये निशान जो है ये हमारा कैपेसिटर के लिए होता है। आम मल्टीमीटर, यानी कि ये जो आम मल्टीमीटर है इनमें कैपेसिटर की पैमाइश के लिए कोई नहीं होता। तो कोई भी आपका कंपोनेंट है, जैसे कि मैं अभी कॉइल थोड़ी देर आपको बताया था, एम्पेयर चेक करने हो तो वो भी आप सीरीज में चेक करेंगे। आप कॉइल के दोनों प्रोब्स को ऐसे कॉइल के ऊपर लगाएं, इसको मीटर को सेट करें उसके एम्पेयर के ऊपर, और ऐसे प्रोब लगा के कॉइल की दोनों साइड पे सीरीज में चेक करना है आपने। तो ये लगा के चेक करेंगे तो आपका चेक हो जाएगी। इसी तरह अगर आप रजिस्टर मोड पे चेक करते हैं, ये देखें मैं इसे ऑन किया, तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेगा ओम आ गया। ठीक है, अगर आप कोई भी चेक करेंगे, अच्छा ये ऑटोमेटिक है, ये खुद ब खुद किलो ओम मेगा ओम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, F3 में प्रेस कर रहा हूं तो ये डायोड मोड में चला गया। ठीक है, उसके बाद आगे प्रेस करता हूं तो ये ओहम मोड में आ गया, ये देखिए ओहम मोड आ गया। और आगे प्रेस करता हूं तो ये NF यानी के कैपेसिटर मोड, नैनोफ्रेड, पिकोफ्रेड और माइक्रोफ्रेड, ये कैपेसिटर मोड में चला गया। एक ही जगह पे उन्होंने 4 फंक्शन दे दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा
इसके बाद ये जो निशान है हमारा, ये होता है हमारा आइसक्लोस्कोप के, सॉरी यहाँ पे आइसक्लोस्कोप के लिए निशान दिया, यहाँ पे हम वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन है हमारा, ये देखिए HFV, ये पुराने मल्टीमीटर में आपको नहीं था नजर आया, और जो पुराने मल्टीमीटर में NCV था वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आया। HFV का मतलब होता है कि आप जो ट्रांजिस्टर है या MOSFET है उनको गेन टेस्ट करने के लिए आप HFE मोड पे इसको लाएं, ठीक है। और आप यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है NPN, PNP या CBE या CBE। तो ये मतलब होता है कि आप यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। आपको पहले देखना होता है कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN है या PNP है, फिर उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का गेन टेस्ट करने के लिए ये HFE मोड है। तो ये मल्टीमीटर हमारा टोटली। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल है इसके ऊपर तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें, ताकि मैं और मजीद अपडेट कर सकूं खुद को और आपका सवाल का जवाब दे सकूं। तो वीडियो बहुत मेहनत से बनती है यार, थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, इसमें अपना प्यार और खुलूस डाल दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।